वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीपी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम आपसे सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स से हम सीरीज शेयर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस बताने हैं, आप इन्हीं क्वेश्चन को याद करें। मैं बहुत सिंपल करके आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और इंतहाई ईजी वे में आप चैनल से तमाम वीडियोस को सुनते रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले मैंने दो ईओपी के, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन एंड SMCS इंडस्ट्री, यानी कि स्मॉल एंड इंडस्ट्रीज। ये स्टूडेंट्स, इसकी अब अहमियत क्या है। स्टार्ट में मैंने आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ, ये क्या है, यह इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो बिल्कुल सेम है आपकी बुक, जो भी आप बुक किसी टीचर के, याद रखना डिफरेंट वो आपको देंगे पॉइंट्स, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स सेम देने लगा हूं। ज्यादा से ज्यादा और 10 से 11 पॉइंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल मैच करते होंगे किससे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो ध्यान से आप सुनना है वीडियो को। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन किसका लिखना है, याद रखिएगा, इसमें इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ये आपकी बुक में मौजूद होगा। फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशंस आपने 2 लिखनी है स्टूडेंट्स, और कॉमे के अंदर आपने हमेशा डेफिनेशंस को लिखना है। इसके बाद देखें, इसके बाद आप डायरेक्ट अपने पॉइंट्स पे नंबर 1 को ओपन कर लें, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले क्वेश्चन को ओपन कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को, तो उसकी इंपॉर्टेंस ही हम सबसे पहले लिखें, कौन सी लिखनी है, और मटेरियल भी वही लिखना है जो मैंने अंदर बताया था उन पॉइंट्स के अंदर। जी तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट क्या है आपका, इंक्रीज इन नेशनल। अगर आप मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाते हैं तब भी क्या आपकी आपकी जो मुल्क की आमदनी है उसमें इजाफा होगा। तो ये लगाएं, फिर भी तो हमारे मुल्क में इजाफा होता है ना, किसका, इनकम का, नेशनल इनकम में इजाफा होता है। तो इसके अंदर जो मैंने अंदर या 2022 के अंदर आपको आपकी नेशनल इनकम कितनी थी, वो ही आपने फिगर अंदर देनी है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल फुल की तरह है। पॉइंट नंबर 2 बोलिएगा, इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट बिल्कुल वही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये भी पॉइंट था कि इंडस्ट्री लगाने का क्या फायदा होता है, क्या अहमियत होती है कि उससे सेविंग बनती है, बढ़ती है। इसी तरह अगर हम कॉटन इंडस्ट्री लगाते हैं या छोटी छोटी हम अपने घरों के अंदर इंडस्ट्रीज लगा, पैसे की बचत कर सकते हैं और हमें बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती है। मतलब जो डिफरेंट शहरों के या में माल बनाने के लिए भेजते हैं कि ये हमें इतना इतना ऑर्डर आपको दिया हुआ है, मुझे बना दें। नंबर 3 आपके पास पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये भी पॉइंट आपका इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री लगाएं, जैसे मैं देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को भी साथ साथ रिलेट करता जा रहा हूं। इंडस्ट्री लगाएं तो क्या होता है, डेवलपमेंट आपकी, तो ये स्मॉल छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएं, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री लगाएं। कॉटन इंडस्ट्री मीडियम इंडस्ट्री में आती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी वो डेवलप होती है, बढ़ती है। पॉइंट नंबर 4 बताइएगा, इंक्रीज प्रोडक्शन। मुझे पता है आपकी बुक के अंदर और आप जो नोट्स यूज करेंगे उनके अंदर ये पॉइंट्स नहीं है, मैं मैच कर लो, और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अगर कोई कहता है आपको ये वैलिड नहीं है, तो आई थिंक सो आपको उसकी बात के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो इंक्रीज भी लगाओ, SMES में तो स्मॉल इंडस्ट्री भी लगाओ, तो आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होता है ना। आगे पॉइंट नंबर 5 की बात, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। देखें स्टूडेंट, कहते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, तो आपके मुल्क की जो ग्रोथ है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मुल्क जो है
कंट्री से तरक्की याफ्ता यानी कि डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना शुरू हो जाता है। 5 पॉइंट आपके हो गए। पॉइंट इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। देखिए अगर आप अपने मुल्क में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाते हैं लाइक इंडस्ट्रीज, तो हर बंदे की, हर मजदूर की, हर वर्कर की जो आमदनी होती है वो बढ़ती है, हर इंडिविजुअल इनकम। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंडस्ट्री भी अगर आप बनाओ ना, तो उसमें भी अगर आप डेवलपमेंट करते जाओ इंडस्ट्री में, तो आपकी जो इंडस्ट्री बढ़ने से लोगों की जिंदगी का मेयार जिंदगी बेहतर होता है कि आम आमदनी में उनकी हर बंदे की आमदनी में इजाफा भी होता है। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो बिल्कुल सेम थे। पॉइंट नंबर 7 आपका है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स नोट डाउन करते जाएं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो नोट डाउन करते जाएं। मैं जरा स्पीडली मूव करूंगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। मैं वीडियो छोटी से का मतलब है अगर आप कॉटन इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाते हो, इससे रोजगार में इजाफा होता है। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में आपने फिगर पुट कर रोजगार में कितना एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ था, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 8 आपका है प्राइस बिलिटी। ये आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपने पढ़ा था कि मुल्क के अंदर लगाओ, उससे आपकी जो करेंसी है उसकी प्राइस स्टेबल रहती है, डॉलर की प्राइस नहीं आप बढ़ने देते, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो। अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लगाते हो तो जिन मजदूरों को लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नहीं नौकरी मिलती, वो छोटे छोटे उनमें काम करते हैं, तो उससे भी प्राइस जो है वो स्टेबल ही रहती है। ये पॉइंट नंबर 8 हो गए। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। टेंशन ऑफ मार्केट। देखिए स्टूडेंट इसको समझिएगा, अगर लाइक कॉटन इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो उससे क्या होता है, मार्केट में इजाफा होता है। मार्केट में इजाफा होने का मतलब ये होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सिर्फ 100 थी, तो अगर आप लगाते जा रहे हो, अगर आपकी हुकूमत मजीद छोटी छोटी इंडस्ट्रीज 100 से 500 अगर आप फैक्ट्रीज कर देते हो छोटी छोटी, तो इससे क्या होगा, मार्केट में इजाफा होगा, इंडस्ट्री की मार्केट में इजाफा होगा। तो पॉइंट नंबर 10 आपके पास क्या है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। अगर आप छोटी छोटी, अगर आपकी हुकूमत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो उससे क्या होगा, आपके हुकूमत जो है उसके पास भी ज्यादा से ज्यादा इनकम आएगी, ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। आगे पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं जी। सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपने इंडस्ट्री का जब पढ़ा था ना, इंडस्ट्री आपने पढ़ा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जब आप देखें, अगर आप अपने मुल्क में रुई बनाना शुरू कर दो, तो आपको कॉटन जो है, रुई जो है बाहर के मुल्क से मंगवानी नहीं पड़ेगी। तो जिससे क्या होगा, जो आप इंपोर्ट कर बदले में आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट चीज, मतलब मुतबादल की चीज, आप वही रुई आप खुद बनाना शुरू हो गया अपने मुल्क के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो भी ग्रो करेगी। ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने का फायदा है, अहमियत है। इसके बाद यहां तक पॉइंट नंबर 11 तक, 15 हमने टोटल करने हैं, 11 तक वही पॉइंट्स हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं। सो आपको ये याद पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने यहां से उठाया, ये आपने याद करना है। उसमें से पॉइंट नंबर 12 आपके पास है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इसको ध्यान से देखिएगा, लगाते हो ना, तो आपके जीडीपी में, जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो आपकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना, जो आम वो बढ़ जाएगी, जिससे मुल्क क्या होगा, जिससे मुल्क तरक्की याफ्ता हो जाएगा, मतलब डेवलप्ड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 13 की हम बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। देखिए फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, बैरूनी करेंसी। अर्न का मतलब होता है कमाना। देखिए अगर आप रुई तो ज्यादा पैदावार करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, हुकूमत ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो बाहर के मुल्क में भी तो बेच पाएगी ना। तो जब बाहर के मुल्क
रुई को तो उस बाहर के मुल्क के डॉलर आएंगे आपके पास, मतलब दूसरी करेंसी आपके पास आएगी, उसको आप कमा पाओगे। पॉइंट नंबर बेस फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखें, अगर आप छोटी छोटी, अगर आपकी हुकूमत मुल्क के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ही, कल को फर्ज करो उस छोटी इंडस्ट्री को इतना मुनाफा होता है। देखें, मुझे हुकूमत देती है 5 लाख रुपया, मुझे कहती है रुई की एक मुझे दिन ब दिन अगले आगे 2 सालों में मुझे इतना मुनाफा हुआ, मैंने कहा यार मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता हूं, तो वही बिजनेस जो मेरा समाज के माने पे फैला लिया, तो इसका मतलब है जो आपकी समाज के लिए इंडस्ट्रीज होती है ना, वो एक्चुअल में बेस होती हैं, वो बुनियाद होती हैं। अब पॉइंट नंबर लास्ट करते हैं 15, वो आपके पास होगा इन रूरल माइग्रेशन। देखें स्टूडेंट्स, रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना, रूरल माइग्रेशन, रूरल माइग्रेशन का ये मतलब है हाथों को छोड़कर शहरों की तरफ आ जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर। उसकी वजह ये होती है, वो ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादा वहां पे ही जॉब कर पाएं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी इंडस्ट्री, अगर हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को आम वो में लगाना शुरू कर दे, तो वहां के लोग कभी भी माइग्रेट करके बड़े बड़े शहरों में नहीं आएंगे, तो उनके माइग्रेशन में कमी होगी। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। सो स्टूडेंट्स, ये 15 पॉइंट है, इन्हीं 15 पॉइंट को मैंने बोला भी है साथ। अगर आपको वीडियो को छोटी बनाना होता है, इस वजह से मैं जल्दी से काम करवाता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको आपको वो कह सकता है रोल ऑफ कॉटन एंड एसएमईएस इंडस्ट्री, पास पेपर में ऐसे भी आया हुआ है। कह सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ, फिर इसके बाद कैसे आ सकता है, कह सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन एंड एसएमईएस इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस भी वर्ड वो यूज कर सकता है। ये 5 तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है, रोल, इंपोर्टेंस, फीचर, सिग्निफिकेंस। इन 5 वर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपने इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लीजिएगा। कोई भी आ जाए तो मतलब अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन आपने सेम ही लिखना है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि के लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक बेहतर रही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।